बांस का ताल्लुक घास के खानदान यानी कि पोशियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम बैम्बूसा है। साइंसदानों के मुताबिक पूरी दुनिया में बांस की 1400 से 1800 अक़साम पाई जाती हैं, जो कि फर्नीचर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होती आ रही हैं। अगर आप 100 पौधा लगाते हैं तो आपका एकड़ बिकता है, फर्ज करें 10 लाख रुपए। आप उसी की जगह पे अगर 400 पौधा लगाते हैं तो आपका एकड़ बिकेगा 15 लाख रुपए। मसलन जिसके पास 10 एकड़ है तो वो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान में खरीदारी चल रही है। इसको आप प्रोसेस करके इसकी डिस्पोजेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बना सकते हैं। फिर जितना भी आप ये पता देख रहे हैं मेरे पास पड़ा हुआ है, ये वाला, दिस इज़ गोल्ड। इससे आप पेपर बना सकते हैं और इंतहाई मजबूत और पायदार पेपर इससे बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। आज के प्रोग्राम में हम बैम्बू यानी कि बांस की काश्तकारी और इसके फ़वाइद के मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। बांस की फार्मिंग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री है। बांस का ताल्लुक घास के ख़ानदान यानी कि पोशियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम बैम्बूसा है। साइंसदानों के मुताबिक पूरी दुनिया में बांस की 1400 से 1800 अक़साम पाई जाती हैं, जो कि फर्नीचर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होती आ रही हैं। बांस का शुमार जमीन पर सबसे तेजी से उगने वाले पौधों में होता है, जो कि रोजाना 60 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है। बांस अपने इर्द गिर्द के माहौल को तकरीबन 8 डिग्री ग्रेड तक ठंडा रखता है। आज के प्रोग्राम में बांस की काश्तकारी पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं पत्तोकी के नवाही इलाके निजामपुरा में, जिसे पाकिस्तान में बैम्बू विलेज का दर्जा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर बांस लगाया गया है। यहाँ के फार्मर से बात करेंगे और वैल्यू एडिशन के बारे में जानने के लिए कुछ माहिरीन को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवालीन तरजीह है। अभी हम मौजूद है पत्तोकी के नवाही इलाके निज़ामपुरा में, जो कि बांस की काश्तकारी के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया में इसका एक मुनफरद नाम है। और मुझे ज्वाइन किया है राना जावेद साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं बैम्बू की काश्त में। उनसे बात करते हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। राना साहब, निज़ामपुरा का एक नाम है बांस की काश्तकारी में, मुझे कुछ इसकी हिस्ट्री बताइए कि कब से बांस की काश्तकारी हो रही है और यहाँ की ज़मीन में ऐसी क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बांस बेहतरीन काश्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया फ़खर भाई। ये जो निज़ामपुरा है, अलग एक ऐसा निज़ाम के तहत ये इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है हमारे इलाके की, जो कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इस इलाके को अगर इसकी पहचान है तो वो बैम्बू फार्मिंग की वजह से इसकी पहचान है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो यहीं से बांस सप्लाई किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर ज़मीन की ज़रखेज़ी की बात की जाए, बांस तो वैसे हर जगह पे मतलब है कि प्रोडक्शन अपनी देता है, लेकिन यहाँ का वेदर, यहाँ की ज़मीन इसको सपोर्ट करती है। तो इस वजह से यहाँ पे तकरीबन 2000 एकड़ पे इस गांव का जो रकबा है, 2000 एकड़ पे मुहित इस वक्त बैम्बू की फार्मिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। और तकरीबन इतनी ही ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों से हमें ऑर्डर्स आते हैं, लोग मतलब है कि अपने बेचते हैं, तो वो इससे ज़्यादा बाहर के मतलब सिटीज़ के अंदर भी लोगों ने लगाया हुआ है। जैसा कि हम झंग की बात करें, चुनियोट की बात करें, हमारे साथ फार्मर लिंक्स में हैं, राब्ते में हैं, तो वो 200-200 एकड़ 300-300 एकड़ पे उनकी फार्मिंग चल रही है। गांव के कितने लोग हैं जो कि बांस की जो इंडस्ट्री है, बांस की काश्तकारी से मुंसलिक हैं? यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे जो देहात हैं, यहाँ पे 8 से 10 ऐसे देहात हैं जिनका जो कारोबार बांस के बिजनेस के साथ रिलेटेड है। जैसा कि इसकी कटाई करना, इसकी गुडाई करना, इसकी कटिंग करने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर इसको एक प्रोसेस में लेके जाना, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 10 किस्म के लोग इसके साथ जुड़े हुए। ठीक है। एंड दी एंड फिर स्टोर वाला जो है, दूसरे सूबों के अंदर जो लोग हमसे परचेजिंग करते हैं या लोग मंगवाते हैं हमारे सिटी से, और तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान में अगर इसकी खपत की बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा है। मतलब है कि इस वक्त हमारे पत्तों की में को 100 से ज़्यादा ये जो प्रोसेस करने वाले यूनिट लगे हुए हैं,
तो वो इसी काम के रिलेटेड लगे हुए। 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं बांस के और उसका कितना खर्चा आ जाता है? जो पाकिस्तान बनने के बाद लोग रवायती तरीके से काश्त करते थे, वो 100 पौधा तकरीबन 1 एकड़ में लगाते थे। ठीक है। 100 पौधा लगाने का मकसद क्या है कि दूर दूर पौधे लगा के दूसरी फसलें भी बीच में ली जा सकें। जैसे चारा है, 1-2 साल आप इसके अंदर गंदम लगा सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी ऐसी फसल लगा सकते हैं जो आप हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे आप बरसन है, गंदम है, लोग इवन के यहाँ तक लोग गन्ना भी इसके अंदर काश्त करते हैं स्टार्टिंग में, अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज पे, पहले 2 साल। ठीक है। तो इस वजह से मतलब यहाँ पे लोग जो पौधे लगाने का अब तरीका डिफरेंट है। पहले जो तरीका था लोग फसलें लगाते थे, अब लोग नहीं लगाते। पहले लोग 100 पौधा लगाते थे, अब इस वक्त लोग 400 पौधा पर एकड़ में काश्त कर रहे हैं। हाई डेंसिटी पे। हाई डेंसिटी पे चले गए, क्योंकि जब बैम्बू की फार्मिंग करनी है तो इसके अंदर दीगर जानवर मतलब है कि आ जाते हैं, जैसे सूअर है, जैसे गिद्दड़ है, तो वो फिर फसलों को ख़राब करते थे। ओके। तो लोगों ने अब ये डिसीजन लिया है, लोग ज़्यादा पौधे लगाकर प्रॉपर इसका इन्हिसार इसी पे कर दिया है, बैम्बू पे, ताकि दूसरी फसलों की तरफ ना जाया जाए। अगर आप 100 पौधा लगाते हैं तो आपका एकड़ बिकता है, फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए की, तो आप उसी की जगह पे अगर 400 पौधा लगाते हैं तो आपका एकड़ बिकेगा 15 लाख रुपए का। कितना खर्च होता है 100 पौधे का, और अगर हम हाई डेंसिटी पे जाते हैं तो कितना खर्च उसका हो जाता है? यूँ कह लें कि अगर आप रवायती तरीके से लगाते हैं तो आपका 25 से 30 हज़ार रुपया 1 एकड़ पे एक्सपेंस है। अगर आप जाते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे, आपका 80 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट पड़ जाती है आपको। अच्छा, एक बार जो पौधा लग जाता है वो कितने साल तक चल जाता है और उसकी कितनी पिकिंग ली जा सकती है? ये जब पौधा लगता है ना, जिसको फर्स्ट टाइम 4 साल के अंदर मतलब टोटल तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये हर 2 साल के बाद आप इसको कटाई कर सकते हैं। अगर आपकी केयर अच्छी नहीं है, लुक आफ्टर अच्छा नहीं है, तो आप इसको 3 साल के बाद डेफिनेटली कटाई करना पड़ता है। ठीक है। आप इसको वन टाइम लगा के, इस वक्त हमारे निज़ामपुरा के अंदर तकरीबन पाकिस्तान बनने से लेकर जो बांस लगे हुए, आज भी उनके दादा ने लगाए थे तो उनके बच्चे पोते इस वक्त सेल कर रहे हैं। इस तरह की मतलब फील्ड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। बांस चूंकि एक बहुत सख्त जान फसल है, इसको कितना पानी चाहिए होता है, या क्या इसको खादें वगैरह भी दी जाती हैं? इसको सिर्फ और सिर्फ यूरिया खाद चाहिए होती, इसका कद बनाने के लिए, इसकी ग्रोथ बनाने के लिए। बाकी अगर कोई फर्टिलाइज़र आप नहीं यूज़ कर सकते तो इसकी ज़रूरत इतनी नहीं है। लेकिन लोग जिनके पास वसाइल हैं वो यूरिया भी डालते हैं, वो DAP भी डालते हैं। इसके अलावा इसको कोई खादों का इस्तेमाल नहीं। पानी जो है भाईजान वो इसको दिया जाता है 8वें-10वें दिन बाद। ठीक है। तो जब गर्मी आती है तो आप कोशिश करें 10-12 दिन पे रखें। ओके। जब सावन का बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, फिर आप इसको 1 महीने के बाद भी पानी लगाएंगे तो ये सर्वाइव करेगा। बैम्बू की फसल रिवायती फसलों के मुकाबले में कितनी मुनाफा बख्श है? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकता, वो उसको चाहिए कि वो बैम्बू फार्मिंग करे। उसकी वजह क्या है कि इस पे जो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपने 70 साल या 80 साल या 100 साल आप इसको लेके चलते हैं, दोबारा नहीं करनी। दोबारा सिर्फ आपने इससे रिटर्न लेना है, मेहनत करते हैं। जबकि दूसरी फसलों के अंदर ये है कि आपको हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद ख्वाह गंदम लगानी है, चावल लगाना है, कोई भी ऐसी फसल लगानी है, तो तकरीबन 1 लाख रुपए आपका एक्सपेंस आ जाता है। इसमें आपने 1 लाख रुपए लगाना है या 50 लाख लगाना है तो वन टाइम लगाना है। ठीक है। तो इसका रिटर्न दूसरी फसलों की निस्बत अच्छा है, और सालाना इसके एक्सपेंस इतने नहीं है। इसको कोई पेस्टिसाइड का अटैक नहीं होता, इसको कोई और दीगर बीमारी ऐसी नहीं है, इस वजह से इस पे अखराजात कम है। और रिटर्न की बात करें, इस वक्त हमारे निज़ामपुरा के अंदर और जो हमारे दोस्त अब ख़रीद रहे हैं, वो 3 साल का जो बांस है वो 10 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक जो है ना वो ख़रीद कर रहे हैं फी एकड़। फी एकड़। ठीक है। मसलन जिसके पास 10 एकड़ है तो वो 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान में ख़रीदारी चल रही, ये हर दूसरे साल साल के बाद। ठीक है। ज़मीन जो लोग कुछ ठेके पे देते हैं, वो ठेके से बेहतर है कि आप अगर बैम्बू लगा लेते हैं तो ठेके से ज़्यादा पैसे, 2, 4, 5 गुना ज़्यादा पैसे आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। इट मीन्स कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट की है इस पे 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये अगर आपने लगा दिया है तो हर दूसरे साल इस पे आप तकरीबन कोई 10 लाख रुपए फी एकड़ कमा रहे हैं। जी, ये तो रूटीन में लोग ले रहे हैं ना जी। बिल्कुल ठीक है। 2022-23 के अंदर यही एकड़ 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तक लोगों ने खरीद किए, जिनके 5-5 साल की फसल खड़ी हुई थी। ठीक है। आप इसको जितना पुराना खड़ा करके रखेंगे उतना रेट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है। मसलन आपका 3 साल का फसल तैयार हो चुका है, आप इसको नहीं बेचना चाह रहे, आप 4 साल के बाद बेच लें,
5 साल के बाद बेच लें। लेकिन जैसे जैसे आपके साल इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे 3-4 लाख रुपए पर एकड़ हर साल बढ़ता जाएगा। निज़ामपुरा में तो बेहतरीन काश्त हो रही है। पंजाब के और कौन से इलाके हैं जहाँ पे बैम्बू कामयाबी से काश्त किया जा सकता है? सारे पंजाब में काश्त कर सकते हैं। इवन कि हम KPK में जाते हैं तो हमने वहाँ पे भी इसको काश्त देखा है। ठीक है। KPK के अलावा सूबा सिंध में हमने थरपारकर में मैंने खुद काश्त करवाई है 4 एकड़, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कामयाब है। अगर आपके पास रकबा वसी है और आपको सैलाब का डर है, खदशात हैं कि सैलाब आता है, ज़मीन कटाव की तरफ जाती है, तो आप इसको क्लोज करके लगा सकते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, करीब करीब करके लगाने का मकसद ये होता है कि वो जड़ें आपस में फंस जाती हैं, पानी का जो प्रेशर है, दबाव है, वो रुक जाता है, जिससे ज़मींदार का फ़ायदा हो सकता है। ज़मीन वो दरिया के बुर्द नहीं होगी। हमारे इलाके में जो बांस की जो स्पीशीज़ हैं या इसकी जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी कामयाब हैं, और अभी यहाँ पे आपने कौन सी नस्ल लगाई हुई है? वैसे तो हमारे पत्तों की में 3 से 4 इकसाम का बांस सेल हो रहा है, लेकिन जो कमर्शली बांस की इकसाम है वो 2 ही चल रही हैं। एक इसे बोलते हैं काला चवाड़ी बांस, इस वैरायटी का जो नाम हमारी मार्केट में है वो काला चवाड़ी के नाम से, और मोटा बांस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको काला बांस भी कहते हैं। एक होता है पत्ता लपेट बांस, जिसे कि स्टिक वाला बांस होता है, सोटी वाला बांस होता है, उसकी भी सेल अच्छी है और इसकी भी सेल अच्छी है। एग्री टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में फैल रही है जी, यहाँ पे हज़ारों एकड़ पे बांस लगा हुआ है। तो एग्री टूरिज्म के हवाले से निज़ामपुरा को बैम्बो विलेज का नाम दे देना चाहिए और यहाँ पे लोग दूर दूर से आएँ, एग्री टूरिज्म की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हों और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए बेहतरीन जो है वो इकोनॉमी क्रिएट की जा सकती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये बिल्कुल अच्छी सोच है आपकी और ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो क्यों नहीं सकता? उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे छोटे काश्तकार हैं। अब मेरी ज़मीन फ़र्ज़ करें 20 एकड़ है, साथ वाले की 5 एकड़ है, तो मैं तो अपनी ज़मीन में 20 एकड़ में कर सकता हूँ। तो क्योंकि ये बैम्बू विलेज है, ये मशहूर ही बांस के नाम पे है, तो यहाँ पे पूरे इलाके में ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। या तो कोई ऐसा बंदा हो, ऐसा फार्मर हो जो बड़ा बिग फार्मर है, 200-400 एकड़ पे लगाए, जैसे कि राना रिजॉर्ट फार्म पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू। वो इस तरीके से अगर कोई लगा के एक्टिविटी करना चाहे तो ज़बरदस्त आइडिया है और पाकिस्तान में मतलब इस चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। निज़ामपुरा गांव में खड़े हैं जिसे बैम्बो विलेज का नाम दिया जा सकता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बैम्बो की काश्त हुई है तो निज़ामपुरा विलेज में है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर इस विलेज को बैम्बो विलेज का नाम दिया जाए और प्रॉपर तरीके से एग्री टूरिज़्म पे काम किया जाए तो यहाँ के लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मुझे ज्वाइन किया है खाकान चौधरी साहब ने, जो कि नेशनल बैम्बो एक्सपर्ट हैं। उनसे बैम्बो की वैल्यू एडिशन के हवाले से बात करते हैं और इसके अलावा जानने की कोशिश करते हैं कि बैम्बो से और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स या और कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जा सकती हैं। खाकान साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर, पाकिस्तानी फार्मर जो है वो सदियों से बांस तो उगा रहा है, मगर मेरा ख्याल है कि सिवाय सीढ़ी बनाने के या कुछ शेल्टर्स या शेड बनाने के हमने बांस से और कोई फ़ायदा नहीं लिया। आप मुझे बताइए कि दुनिया इस वक्त बांस से क्या फ़वायद ले रही है और हम कहाँ खड़े हैं? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हमें सीढ़ी और शेल्टर और हट या स्काफोल्ड जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है उसके अलावा हमें बांस के बारे में कुछ भी नहीं इल्म, और ये अलमिया है कि हम अपनी नस्लों को, हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सके कि भी इनके भी फ़वायद हैं। ये कदीम 5000 साल पहले से इंसान के इस्तेमाल में है। ये हिस्ट्री के अंदर है कि भी 5000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। चाइना से शुरू हुआ इसके क्राफ्ट जो हैं। ठीक है। सबसे पहले एक छड़ी ली गई, एक छड़ी इंसान ने इस्तेमाल की, फिर उसका एक डंडा बनाया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, फिर इसका घर बनाया, ठीक है। फिर उसके घर की खेती को या घर को सेव करने के लिए इसकी बाउंड्री बनाई गई। ठीक है। यानी ये फेवरेट तरीन रहा है ह्यूमंस के लिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसको जिद्दत में लाया गया चाइनीज़ ने, ये आज से कोई 2 सदियाँ पहले, ठीक है। कि इसमें उन्होंने बम बनाए। ठीक है। कि ये भी आपके लिए एक नई चीज़ होगी कि इससे आजकल की जो मॉडर्न कैनन्स हैं वो इसी से ही तख्लीक हुई हैं। ओके। कि इसको हॉलो करके इसमें बारूद भरा जाता था और इसको एज ए कैनन भी इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसका पेपर बनाया गया बेहतरीन। और चाइनीज़ जो है
वो इनके पेपर के ऊपर आज भी इनकी हज़ारों साल पुरानी तहरीरें इन्हीं पेपरों के ऊपर लिखी हुई हैं जो बांस से बना था। इसका जो पुराना तरीका इलाज था, आयुर्वेदिक तरीका इलाज में बांस सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। किस तरह की बीमारियों में इसको इस्तेमाल करते थे, किस तरह की मेडिसिन इससे बनाते थे? हमारे लिए ये सिर्फ एक बांस है, लेकिन ये एक पूरा डॉक्टर है। बेहतरीन। इसके अंदर हमारे सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक इसमें टोटल इलाज मौजूद है। अपने बच्चों को अब बुखार उतारने के लिए इससे दवाई बनती थी। इसकी जड़ जो है, ये अब देखें कि भी जड़ बिल्कुल फजूल चीज़ है। यहाँ पे हम उखाड़ते हैं, उखाड़ के इसको फेंक देते हैं। लोग इसको कुछ जलाना भी नहीं पसंद करता, लेकिन इसकी जड़ के पाउडर से टूथपेस्ट बना सकते हैं। ठीक है। आप टूथ पाउडर बनाते हैं, फिर इसको क्रश करके आप इसका जो पाउडर है ये आपकी गट हेल्थ के लिए ये सबसे बेहतरीन है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है। फिर ज़ख्मों का इलाज इसके जड़ के पाउडर से इसके ज़ख्म जो है वो भरे जाते थे, यानी कि मेडिसिन के तौर पे, मरहम के तौर पे इस्तेमाल होता था। सर, इसका मुरब्बा सुना है कि माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन और बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा अफादियत वाला होता है, तो वो किस चीज़ से बनता है मुरब्बा इसका? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ आपने बताई है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक मेन शूट है इसकी, जो जब ये निकलता है तो ये देखें, ये जी इसकी शूट है। ये बहुत ही रैपिड ग्रोथ होती है। ये एक दिन के अंदर, ओके, ये एक दिन की है। एक दिन की एक growth है दिन, इसकी? ये 24 आवर इसकी ग्रोथ है। तकरीबन 2 फीट, 2 फुट तक ऑलमोस्ट 2 से 3 फीट भी ये 24 आवर में गेन कर जाता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इस बैम्बू शूट, ओके, यानी ओके। इसका स्प्राउट है, यानी कि स्प्राउटिंग है इसकी। इसका ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं, इससे इसका मुरब्बा बनाया जाता है। ये इंतहाई नरम होता है। ये देखें, आराम से जैसे मूली को काट रहे हैं, तो इसको आप काट के तो इसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करेंगे, जायके में इसमें मीठा से होता है? नहीं, ये कड़वा होगा। ओके। लेकिन इसको कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आपने इसको 5 से 6 दफ़ा बॉईल करना है, और एवरी टाइम आपने पानी तब्दील करना है इसका। ओके। फिर इसका मुरब्बा बनेगा। इसके मुरब्बे के अब मैं फ़वाइद बताऊंगा आपको। ये आपके लंग्स इन्फेक्शंस वो दूर करता है। अस्थमा का जो पेशेंट है उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। जैसे आप कहते हैं ना, मोरिंगा इज़ ए डॉक्टर, ये इससे कम नहीं है, ये मोरिंगा का ही भाई कहलाता है। अब मुझे बताइए, इसकी कौन सी वैल्यू प्रोडक्ट्स बन सकती हैं? जैसे कि इसके फर्नीचर बनता है या इसकी हैंडीक्राफ्ट्स बनती हैं, तो उसके बारे में बताइए। जो चीज़ आप सोच सकते हैं वो बन सकती है। इवन के ये मेरे नीचे इसके ये पत्ते हैं, पत्ते नहीं है, ये इसके छाल है। जब ये इस तरह से होता है, इसके ऊपर से ये छाल जो है ना, इसके ऊपर से उतरेगी। ओके, ओके। इससे आप प्लेट्स बना सकते हैं। ठीक है। बहुत कोई ज़्यादा कीमती मशीनें नहीं होती, ये आम चाइना से मिल जाती ठीक हैं है। कि इसको आप प्रोसेस करके इसकी डिस्पोजेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बना सकते हैं, बजाय पे किसी और चीज़ से बनाए। फिर जितना भी आप ये पता देख रहे हैं मेरे पास पड़ा हुआ है, ये वाला, दिस इज़ गोल्ड। ओके। ये गोल्ड से कोई कम नहीं है। अच्छा। इससे आप पेपर बना सकते हैं, और इंतहाई मजबूत और पायदार पेपर इससे बनता है। इससे आप लिफाफे बनाएं, वो आम जितने भी लिफाफे आपको पेपर के मिलते हैं, ठीक है। वो उससे ज़्यादा ये मजबूत होगा। बेहतरीन। फिर ये कि बायोडिग्रेडेबल है। शॉपिंग बैग की बजाय आप इसके बैग्स तैयार करें। इसके अलावा जो है, आप इससे हैंडी क्राफ्ट्स बनाते हैं, जो कि भी एंशियंट दौर से, पुराने सदियों से चले आ रहे हैं। इसमें टोकरियाँ बनती हैं, आपकी चटाइयाँ बनती हैं। इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जदीद दौर के अंदर देखा जाए तो वो कदीमी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम बना सकते हैं। इसका फर्नीचर बनता है। आप फर्नीचर की अगर मार्केट चेक करें तो ये इसका जो एक बेड है उसकी कीमत 1 से 2 लाख रुपया, इतनी इसकी वैल्यू है। और खर्च तो हम कितना आएगा उसमें? खर्च सर उसमें कितना आएगा? आपकी मेहनत है या बांस की कीमत है। ठीक है। मैक्सिमम आपका 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च आएगा। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। इससे कुर्सियाँ बनाएं, टेबल्स बनाएं, एक नेचुरल चीज़ें जो हैं वो उसको प्रमोट करें। ठीक है। और ये ऐसी एक इंडस्ट्री है कि जिसको हम पाकिस्तान के अंदर अगर किया जाए, इसकी फ्लोर टाइल्स बनती हैं, ओके। जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग है, और सबसे ज़्यादा उसकी पायदारी जो है उसमें टॉप के बैम्बू फ्लोरिंग है। अगर आप गूगल करके चेक करते हैं, उसमें
टॉप के ऊपर आपको बैम्बू फ्लोरिंग नज़र आएगी। बेहतरीन बेहतरीन। तो ये अगर हम पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को एक बाकायदा, मैं तो ये कहूँगा कि भी एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए और इसमें ट्रेनिंग दी जाए अपनी नस्लों को, और इसके ऊपर वैल्यू एडिशन पे काम किया जाए, और जो प्रोडक्ट्स इसकी बन सकती हैं वो हम बना के तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कटलरीज बनती हैं, आपके चमचे बनते हैं, आपके कांटे बनते हैं, आपकी प्लेटें बनती हैं इसकी वुड से, लेकिन वो प्रोसेसिंग है वो एक इंडस्ट्री में आ जाता है। लेकिन इसको स्मॉल इंडस्ट्री से लेके तो इसको एक जॉइंट बिग इंडस्ट्री की तरफ अगर ले जाया जाए तो पाकिस्तान इससे बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर्स भी कमा सकता है। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें बैम्बो यानी कि बांस की काश्तकारी के हवाले से आपको आगाही दी गई। हमेशा की तरह किसान का पाकिस्तान अपने देखने वालों के लिए इंतहाई यूनिक और बिलियंस डॉलर आइडियाज़ लेकर हाजिर होता है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा किसान इसकी फार्मिंग के साथ साथ अगर इसकी वैल्यू एडिशन में आता है तो वो करोड़ों डॉलर कमा सकता है। हमने आज तक सिर्फ बांस उगाकर इससे या तो फर्नीचर बनाया या तो सीढ़ियाँ बनाई, जबकि दुनिया बांस से ना सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रही है बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा इससे हज़ारों दीगर फ़वाइद भी ले रही है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर जमान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।